मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और मेसोपोटामिया के राज्यों का उत्थान और पतन। ये वीडियो आरबीएससी बुक्स द्वारा तैयार है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसकी विशेषताएं, उत्थान और पतन। मेसोपोटामिया यह यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। आधुनिक नाम की बात करें तो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। मेसोपोटामिया को दजला और फरात नदियाँ ये सींचती है, अर्थात इराक को दजला व फरात नदियाँ सींचती हैं। इसे उपजाऊ अर्धचंद्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? देखिए, मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्र सी आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वर होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्र कहा गया है। क्योंकि इसकी अर्धचंद्र सी आकृति है और खेती की दृष्टि से अत्यंत उर्वर है, उपजाऊ जमीन है, इसलिए इसे उपजाऊ अर्धचंद्र की संज्ञा दी गई है। यहाँ हम मेसोपोटामिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो मेसोपोटामिया का जो प्राचीन काल में है, इस प्रदेश का दक्षिणी भाग, मेसोपोटामिया का प्राचीन काल में जो दक्षिणी भाग है ये कहलाता था सुमेर। ठीक है, यहाँ समझेंगे मेसोपोटामिया का प्राचीन काल में जो दक्षिणी भाग है ये कहलाता था सुमेर। अब जो सुमेर का उत्तर और पूर्व का भाग है, सुमेर का उत्तर पूर्व का भाग है, यह बेबीलोन या बाबुल कहलाता था। सुमेर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था सुमेर, जो कि मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग था। अब सुमेर का जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये कहलाता था बेबीलोन या बाबुल। ठीक है, और इसका जो उत्तर की ऊंची भूमि है ये कहलाती थी असीरिया। सुमेर के उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती थी और उत्तर पूर्व का जो भाग है यह बेबीलोन या बाबुल कहलाता था। अक्कद भी इसको कहते थे। ठीक है, और उत्तर की जो ऊंची भूमि है ये कहलाती थी असीरिया। ये हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग सुमेर के बारे में। दक्षिणी भाग सुमेर था, इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग बेबीलोन या बाबुल या अक्कद कहलाता था और उत्तर की जो ऊंची भूमि ये कहलाती थी असीरिया। और सुमेर यह मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था। यहाँ अध्ययन करेंगे मेसोपोटामिया के राज्यों का उत्थान और पतन किस प्रकार हुआ। देखिए, मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं तो सुमेरियन लोगों ने मेसोपोटामिया पर राज्य किया था। सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में बस गए थे और उन्होंने अत्यंत ही समृद्ध सभ्यता का वहाँ पर विकास किया था। तो सुमेरियन लोग जो हैं ये मेसोपोटामिया में बसे और उन्होंने अत्यंत समृद्ध सभ्यता का विकास किया। एक नगर राज्य सरकार की स्थापना की। इसके बाद उर, लगास, एराक तथा अरीडू ये प्रसिद्ध नगर राज्य उस समय मेसोपोटामिया में थे। तो मेसोपोटामिया में जो सुमेरियन लोग बसे उन्होंने अत्यंत समृद्ध सभ्यता का विकास किया, नगर राज्य की सरकार स्थापित की और उस समय उर, लगास, एरक तथा अरीडू यह प्रसिद्ध नगर राज्य थे। लगभग 2500 ईसा पूर्व सागौन प्रथा, लगभग 2500 ईसा पूर्व सागौन प्रथम जो कि अक्कद से आया था। अक्कद जो मैंने आपको बताया सुमेर के उत्तर पूर्व का भाग जो कि बेबीलोन, बाबुल तथा अक्कद कहलाता था। तो अक्कद से आया था सागौन प्रथम और उसने सुमेरियन लोगों को जीत लिया, सुमेरियन लोगों को पराजित किया और सुमेरियन लोगों को जीता, यानी कि उनको हराया। और उसने सुमेर और अक्कद दोनों राज्यों को मिला करके एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया। यहाँ बात कर रहे हैं 2500 ईसा पूर्व की सागौन प्रथम जो कि अक्कद से आया था। इसने क्या किया? सुमेरियन लोगों को पराजित किया और उसने सुमेर और अक्कद, सुमेर के उत्तर पूर्व का जो भाग बेबीलोन, बाबुल तथा अक्कद कहलाता था, अक्कद और सुमेर को मिला करके एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया। इसके बारे में देखिए 2100 ईसा पूर्व यानी 2100 ईसा पूर्व के लगभग अक्कादियन लोग पराजित हो गए। अक्कादियन लोग पराजित हो गए और बेबीलोन में सामी राजवंश का उदय हुआ। बेबीलोन जो कि सुमेर का उत्तरी पूर्वी हिस्सा था उसमें सामी राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, एक नया राज्य उदय हुआ, सामी राजवंश। बेबीलोन नगर अब इस नए साम्राज्य की राजधानी बन गया।
नया साम्राज्य स्थापित किया और नया साम्राज्य स्थापित होने पर बेबीलोन उस साम्राज्य की राजधानी बना। अब देखिए क्या हुआ, बेबीलोनिया के सबसे प्रसिद्ध सम्राट हम्बुराबी ने एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया। हम्बुराबी ने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयों को रोका और समस्त देश में एक जैसे कानून लागू किए और उसने सुदृढ़ राज्य स्थापित किया। जब बेबीलोन में सामी राजवंश का उदय हुआ तो एक प्रतापी राजा हम्बुराबी ने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयों को रोका, उस लड़ाइयों को रोक करके और समस्त देश में एक जैसे कानून लागू करके एक सुदृढ़ या दृढ़ राज्य स्थापित किया। बेबीलोनिया की सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता पर आधारित थी। जो बेबीलोनिया की सभ्यता थी, सामी राजवंश का उदय हुआ था, तो ये सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता पर आधारित थी। इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और ये जो साम्राज्य है लगभग 1100 ईसा पूर्व से 612 ईसा पूर्व असीरियाई लोगों ने साम्राज्य स्थापित किया। असीरियाई लोगों ने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनीसिया आदि प्रदेश जीते और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। यानी कि जो सामी राजवंश का उदय हुआ था उसके बाद क्या हुआ, देखिए 1100 ईसा पूर्व से और 612 ईस्वी पूर्व के लगभग असीरियाई लोगों ने साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन और फिनीसिया आदि प्रदेश मिलाए और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद क्या हुआ, काल्डियाई लोगों ने बेबीलोनियन साम्राज्य का निर्माण किया। काल्डियाई लोग असीरियाई लोगों को पराजित किया उन्होंने और इसके बाद एक दूसरे शक्तिशाली बेबीलोनियन साम्राज्य 612 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व के लगभग उन्होंने बेबीलोनियम साम्राज्य की स्थापना की। तो ये स्थापना की थी काल्डियाई लोगों ने और उन्होंने अक्कादियन लोगों को असीरियाई लोगों को पराजित किया था। इसके बाद क्या हुआ, देखो 539 ईसा पूर्व काल्डियाई लोगों को पारसियों के हाथों पराजित होना पड़ा। 539 ईसा पूर्व में जो काल्डियाई लोग थे उनको पारसियों के हाथों पराजित होना पड़ा। अब यहाँ हम ये ध्यान देंगे, सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया तथा काल्डियाई की सभ्यताओं को समग्र रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जैसे सुमेरियन लोगों ने मेसोपोटामिया में एक साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद सागोन प्रथम उसने सुमेरियन लोगों को जीता और सुमेर और अक्कद दोनों राज्यों को मिलाकर एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया। इसके बाद 21 ईसा पूर्व के लगभग अक्कादियन लोग पराजित हो गए और बाबुल या बेबीलोन में एक नया राजवंश उदय हुआ जिसका मैंने आपको बताया सामी राजवंश। सामी राजवंश के बाद हम्बुराबी ने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाई को रोका और बेबीलोनिया का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था ये और उसने एक दृढ़ राज्य स्थापित किया था। इसके बाद मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों का कब्जा हुआ। इसके बाद काल्डियाई लोगों ने असीरियाई लोगों को पराजित किया और इसके बाद काल्डियाई लोगों को पारसियों ने पराजित किया। तो यहाँ कह सकते हैं कि सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया और काल्डिया या कोल्डिया आगे की सभ्यताओं को समग्र रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। देखो, हम्बुराबी की विधि संहिता, मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ज्ञान विज्ञान, स्थापत्य कला, किलाक्षर लिपि और धार्मिक मान्यताएं। तो ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषता। इनकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। देखो, पहली विशेषता हमने देखी हम्बुराबी की विधि संहिता। बेबीलोन के सम्राट हम्बुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी जो इस समय उपलब्ध सबसे प्राचीन विधि संहिता है। सम्राट ने इसे एक 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण कराया था। हम्बुराबी का दंड विषयक सिद्धांत यह था कि जैसे को तैसा और खून का बदला खून। यहाँ हम हम्बुराबी की विधि संहिता की बात कर रहे हैं। तो ये जो विधि संहिता है हम्बुराबी ने प्रजा के लिए बनाई थी, उस समय की ये सबसे प्राचीन विधि संहिता मानी जाती है और सम्राट ने इसे एक 8
फुट ऊंची पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण कराया था और इसका एक सिद्धांत क्या था, जैसों को तैसा, खून का बदला खून। दूसरी विशेषता, मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन। मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा और राज परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था, जो संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी, जमींदार और दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति सबसे नीचे थी। लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि सभ्य सामाजिक जीवन की हम बात करें तो सामाजिक जीवन में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना गया था, और इसके बाद राज पुरोहित वर्ग का भी स्थान था। और मध्यम वर्ग की बात करें तो व्यापारी, जमींदार, दुकानदार आते थे, और वहाँ उस समय सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये मेसोपोटामिया के सामाजिक जीवन के बाद तीसरी विशेषता देख लेते हैं, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कृषि और पशुपालन, व्यापार, उद्योग। तो कृषि पशुपालन, इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वहाँ के किसान भूमि की जुताई हलों से करते थे और बीज एक कीप द्वारा बोते थे। खेतों की सिंचाई के लिए वे नदियों के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा ले जाकर बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे। हलों से जुताई हेतु मवेशी काम में लेते थे और उनकी नस्ल सुधार के लिए पशुओं का प्रजनन भी किया जाने लगा था। तो कृषि की बात करें तो उस समय मेसोपोटामिया के जो लोग कृषि करते थे उनका व्यवसाय कृषि था, यानी वो जुताई करते थे हलों से और बीज बोने के लिए वो कीप का प्रयोग करते थे। महत्वपूर्ण बात है। और नदियों के बाढ़ का पानी का क्या करते थे, नहर द्वारा उनको बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे और मवेशियों को काम में लेते थे जुताई के लिए, और नस्ल सुधार के लिए उनमें प्रजनन भी काम में लिया जाता था। तो बात करते हैं हम यहाँ पर व्यापार उद्योग की। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः एक व्यावसायिक सभ्यता थी। मूलतः वहाँ देवता का मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं, एक व्यावसायिक केंद्र भी था। यही सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास हुआ। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता में, और मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। ये भी इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कई वस्तुएं मेसोपोटामिया के उर नगर की खुदाई में मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी विशेषता देखते हैं, ज्ञान विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी उन्नति कर ली थी। उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त तथा चंद्रोदय और चंद्रास्त का ठीक समय मालूम कर लिया था। उन्होंने दिन और रात्रि का समय का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। 60 सेकंड का मिनट और 60 मिनट के 1 घंटे का विभाजन सबसे पहले इन्होंने किया था। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी आप ध्यान रखें कि 60 सेकंड का मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा का विभाजन किया था मेसोपोटामिया के लोगों ने। रेखागणित के वृत्त को उन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना प्रारंभ कर दिया था, और इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नत परंपराओं में अवगत थे। नेक्स्ट, स्थापत्य कला। मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया। ये भी देखो आप, मेहराब का आविष्कार किया मेसोपोटामिया के कलाकारों ने, और मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि ये बहुत अधिक वजन संभाल सकती थी और देखने में आकर्षक लगती थी। तो मेहराब के जो आविष्कार हुआ वो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान हुआ। कीलाक्षर लिपि, मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ था। पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ, और सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कीली जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया। इसे कूनीफोर्म या कीलाक्षर कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना संरक्षक देवता होता था, उसे जिगुरात कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक नगर का संरक्षक देवता उसे कहा जाता था जिगुरात। उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे बड़े नगरों में से था। उर नगर की बात करें तो ये मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर था। उनका ध्यान इस लोक के जीवन के व्यावहारिक समस्याओं पर केंद्रित था। देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की धार्मिक मान्यताओं का। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ये अनेक देवताओं पर विश्वास करते थे, और प्रत्येक नगर का एक अपना संरक्षक देवता होता था जिसे जिगुरात कहा जाता था। और उस समय उर नगर ये मेसोपोटामिया के सबसे बड़ा नगर था। सबसे बड़े नगरों में एक था उर नगर, और उनका ध्यान, मेसोपोटामिया के लोगों का ध्यान इस लोक के जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर केंद्रित था।